Good morning, class 7th, chapter 1, exercise 1.3 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, किस तरह से हम नंबरों को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 1.3 में हम कुछ नंबरों को प्रोडक्ट करना सीखेंगे। ओके, इंटीजर्स में यानी कि पॉजिटिव नंबर में और नेगेटिव नंबर दोनों में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मैंने भी आपको बताया कि प्रोडक्ट करेंगे हम, कोई प्लस का वैल्यू है, मल्टीप्लाई माइनस का वैल्यू है, इनको अब किस तरह से लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है स्टूडेंट्स, तो आता है प्लस। ये कुछ बातें जान लीजिए स्टूडेंट। ओके, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस से होता है तो स्टूडेंट आएगा माइनस। ओके, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तब भी क्या आएगा, माइनस। और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा स्टूडेंट तो क्या आएगा, प्लस। ये बातों का ध्यान आपको रखना है। और ये बात रहेंगी, अगर माइनस के मल्टीप्लिकेशन अगर सम है, यानी कि अगर काउंटिंग करें, सपोज करें यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -4, मल्टीप्लाई -5, तो ये जो नंबर ऑफ माइनस है 1 2 3 4 5, तो जैसे ही नंबर ऑफ माइनस किस में आ जाएं, ऑड में आ जाएं, तो आप तुरंत माइनस का साइन लगा दीजिए। अगर ये -5 नहीं होता, -4 तक डिजिट होता, तो ये नंबर ऑफ माइनस कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या आएगा, ऑलवेज प्लस आएगा, और ऑड नंबर में क्या आएगा, माइनस आएगा। काउंटिंग ऑफ माइनस, ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, काउंटिंग ऑफ माइनस अगर हम करते हैं, काउंट करते हैं कितने माइनस हैं, तो उस हिसाब से अगर इवन नंबर आता है तो प्लस आएगा, और ऑड नंबर आता है तो माइनस आएगा। इस तरह से आपको करना है। ओके, आपको बात क्लियर हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर थे सर। यस, ओके, मैं माइनस बता रहा था। तो नंबर ऑफ माइनस जो होगा, अगर ऑड है तो माइनस आएगा, और नंबर ऑफ माइनस होंगे वो जो अगर इवन है, इट मीन्स 2 4 6 टाइम माइनस आ रहा हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका ए देखिए स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई -1, तो हम लिख सकते हैं माइनस और इसको क्या लेंगे, प्लस। तो एक तो हमने ये वाला लगाया फंडा, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो हम माइनस लगाएंगे, 3 1 जा 3, तो इस तरह से ये आंसर हो गया। और मैंने भी आपको बताया नंबर ऑफ माइनस, तो नंबर कितने, माइनस के नंबर कितने हैं, ओनली 1, तो 1 क्या है स्टूडेंट, इवन नंबर। 1 है क्या, ऑड नंबर। वेरी गुड, इवन नहीं है तो हमने बताया ऑड के लिए क्या आता है, माइनस। ये बात ध्यान रखिए, बस सिंपल सी कंडीशन है, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं सी। सी देखिए, सी में क्या दिया हुआ है, माइनस के 21 मल्टीप्लाई माइनस के 30, तो नंबर ऑफ माइनस कितना है, 1 एंड 2, 2 क्या होगा स्टूडेंट, इवन, तो क्या आने वाला है, प्लस। अब ऐसे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। नंबर ऑफ 2 के लिए तो आप ये लगा सकते हैं, अगर मोर देन 2 होगा तो आप इवन ऑड वाला सिस्टम लगाइए, ये सिंपल रहेगा। ओके, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 लगाया, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 और 21 से तो 63 हो गया। इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बताइए। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से ई देखिए, ई, बाकी के जो मैं नहीं करा रहा हूँ बी और डी, ये आपको करने हैं। और देखिए ध्यान से, ई माइनस के 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस के 18, तो स्टूडेंट एक बात और आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ माइनस क्या है, 1 एंड 2, तो ये प्लस आएगा। बट इसमें देखो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0। तो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताया है कि जब किसी भी नंबर के साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जिसका आता है 0, तो 0 या माइनस और प्लस की नहीं लिखी जाएगी, तो 0 एज 0 रहेगा, तो 0 इसका आंसर होगा। चाहे कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई में अगर 0 आ रहा है
कितने भी मल्टीप्लाई हो और 1 मल्टीप्लाई 0 हो तो आंसर 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये क्वेश्चन ई हो गया। इसी तरह से आप एफ कर सकते हैं, नंबर ऑफ 1 एंड 2 हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी के आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मैं आई कराता हूँ क्वेश्चन आई देखेंगे -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई 4। तो देखिए नंबर ऑफ माइनस कितने हैं 1 2 3 क्या होगा स्टूडेंट ऑड के लिए क्या लगाएंगे माइनस। क्लियर हुआ, वेरी सिंपल है। प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस का देखेंगे बस। ओके, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या आएगा 2 का 3 से करेंगे तो 2 3 जा बोलिए 6 और 6 का करेंगे 4 से, ये हो गया 24। 6 4 जा 24, माइनस के 24 इज द राइट आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप यहाँ कर सकते हैं जे को माइनस 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 3 टाइम है तो माइनस आएगा, क्योंकि 3 जो नंबर है वो ऑड नंबर है। ओके, तो आप नंबर ध्यान रखिए कितना ऑड है या इवन है तो माइनस आपको पता लग जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इसी की तरह से बी डी एफ जी और जी मैंने करा दिया है, एच और जे करिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब आपको देखिए ब्रैकेट का यूज करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, बोर्ड मास, ये मैंने लिखा बोर्ड मास। ओके, बोर्ड मास से पहले भी एक कंडीशन होती है स्टूडेंट, ये B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट। ओके, और O होता है ऑफ और D होता है स्टूडेंट डिवाइड और बी बोर्ड मास होगा तो स्टूडेंट ये M है। ओके, M4 क्या होगा स्टूडेंट, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ये हुआ आपका ये बोर्ड मास, ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पर M4 क्या होगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं ब्रैकेट की बात करूंगा। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट होता है मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद ये बिग ब्रैकेट होता है। तो ये नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 इस तरह से स्टेप वाइज ब्रैकेट का यूज होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ए ऑप्शन को बता रहा हूँ मैं, 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस माइनस के 3, ओके, आर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस के 3, ये है आपका ब्रैकेट में। अभी आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई और ये राइट हैंड साइड हुई। वेरीफाई कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 18 मल्टीप्लाई 7 है, इस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो माइनस ब्रैकेट सबसे पहले नंबर पे हटेगा। इट मीन्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये हो गया 3, अब ये एक ब्रैकेट रह गया। इसी तरह से इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो 7 8 56, 5 कैरी 7 1 7 और 5 26 हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करेंगे, सबसे पहला नंबर स्मॉल ब्रैकेट का होगा तो माइनस के 3 करेंगे। ओके, -3 का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, तो ये -3 ही रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट इसको रफ करके यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। ओके, अब इसे सॉल्व डायरेक्ट करेंगे, यानी कि माइनस और मल्टीप्लाई का केस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं। और 18 3 जा कितना हुआ, या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 8 जा 24, ये 54। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करिए, 18 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 4 आर इक्वल टू ये 126 में माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 54 को माइनस कर देंगे। ओके, और ये हो गया 72, 18 4 जा 72, और ये अगर इसमें माइनस करेंगे आप तो ये 2 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। तो इससे ये क्या पता चला स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वेरिफिकेशन। इसी तरह से आप ये बी क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज करिए, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली आप पहले ब्रैकेट यूज कर दें और इसको सॉल्व कर दें, नो, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद अगर ये ब्रैकेट हो तो यूज करेंगे, अगर ये डायरेक्ट ये है तो उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -a मल्टीप्लाई a इक्वल टू। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए स्टूडेंट, हमें बताना है फर्स्ट फॉर एनी इंटीजर a, ओके, को व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a,
तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई ए आर इक्वल टू कितना होगा बताइए, माइनस प्लस नंबर ऑफ 1 माइनस, तो इट मीन्स माइनस आएगा। अब ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा। तो लिख सकते हैं वेयर ए इज एन इंटीजर, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीजर। क्लियर हुआ। इसी तरह से सेकंड देखिए, सेकंड के भी ए बी सी हैं अंडरटेकिंग में, तो ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। ओके, तो देखिए इसमें हमें -1 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, ए के साथ। देखिए यानी कि ए में क्या है, माइनस के 22 और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा -1। तो जैसे ही इसमें माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, और ये प्लस के 22 हो जाएंगे। इसी तरह से बी करते हैं, देखो 37 का मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 37। सी, अगर मैं 0 का मल्टीप्लीकेशन -1 से करूंगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, 0, -1 नहीं आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से थर्ड का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेयर इज, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट शोए सम पैटर्न टू शो। आपको पैटर्न यूज करना है, -1 to 5, इस तरह से आपको वेरियस देना है। ओके, तो देखिए -1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, -5। क्लियर हुआ। अगर मैं -1 के साथ अगर इसी तरह से वेरियस का मतलब क्या है, पैटर्न बाय पैटर्न, तो क्या करेंगे, -1 के साथ क्या करेंगे, 4 का, तो पैटर्न यूज करना है, तो ये क्या होगा, -4। इसी तरह से -1 का किससे करेंगे, 3 से, ये हो जाएगा -3, और -1 का करेंगे स्टूडेंट 2 से, तो ये हो जाएगा -2, -1 का 1 से, तो ये हो जाएगा -1, -1 का आप करेंगे नेक्स्ट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, देखिए 0 से, तो ये हो जाएगा 0। अब लास्ट में जाकर के करेंगे -1 का -1 से, तो ये आ जाएगा +1। देखिए आया कि नहीं आफ्टर वेकिंग। क्लियर हुआ। इसी तरह से हमको लिख सकते हैं, डज वी कैन कंक्लूड दैट दिस पैटर्न सो द, जो पैटर्न आया सो द प्रोडक्ट ऑफ 1 नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए इसमें ये चीज आया है, 1 नेगेटिव इंटीजर्स एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हमने देखा ओनली 1 नेगेटिव इंटीजर है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर रहेगा, बट नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो उसका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो क्या सुटेबल प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि 26 है मल्टीप्लाई -48 और प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। ओके, तो देखिए हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। वैसे आप क्या करोगे, विदाउट सुटेबल प्रॉपर्टी के इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के आप इसको ऐड करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है। अब हमें कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए -48 कॉमन है, तो मैं यहाँ पर -48 को कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट का यूज करूंगा। ओके, जैसे ही हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो ये हुआ 26 और यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट और यहाँ प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस का 36, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो इस तरह से -48 और ये माइनस करेंगे स्टूडेंट तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 10 का जब माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, और 48 का मल्टीप्लाई 10 से तो ये हो जाएगा 480। इस तरह से इसका आंसर हो गया। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किस तरह से, देखो 53 का अगर मल्टीप्लिकेशन 5 से करते हैं तो आपको नंबरिंग आएगी, बट आप 8 का मल्टीप्लाई 125 से करते हो तो सुटेबल प्रॉपर्टी रहेगी। कैसे, देखिए 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई माइनस के 125। अब देखिए माइनस के 125 में अगर 8 का मल्टीप्लाई किया जाए तो जो बचेगा उसमें 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे, अगर मैं 8 करूंगा तो ये 800 हो जाएगा
और 25 का 8 से करेंगे तो 200, तो ये हो गया आपका 1000। कितना हो गया आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1000 का मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो बड़े आसानी से इसका मल्टीप्लाई होगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। 53 और 3 टाइम 0, 53,000 करके इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है। चलिए अब आपको क्वेश्चन ये इसका सी करना है और स्टूडेंट डी करना है 102, तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 100 + 2 करके इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं? ओके, ये कर लीजिए। 7 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, 7 का 50 में और इस तरह 7 का 4 में, फिर आप माइनस कर दीजिए। ओके, इसी तरह से देखिए ई, अच्छा एच करा देते हैं। चलिए एच देखिए, एच यहाँ हो जाएगा क्या? देखिए एक और मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। फाइव वाले क्वेश्चन में यस देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने थोड़ा सा स्लाइड ले लिया है। हाँ बताइए कौन सा क्वेश्चन था? एच। इसका एच और करा देते हैं। देखिए माइनस के 57 मल्टीप्लाई माइनस के 19 और प्लस 57, देखिए चेक कर लीजिए यही क्वेश्चन है। ओके, ये एच वही क्वेश्चन है। क्लियर? तो देखिए हमें इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है, इट मीन्स सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करना है। किस तरह से आप इसको कर पाएंगे? ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ 57 लिखूंगा। 57 का हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, मल्टीप्लाई माइनस के 19 भी है। क्या मैं इसको 57 को 57 इंटू मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ क्या? बताइए। बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये और ये इसमें से आपको कॉमन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं स्टूडेंट बताइए? तो इसमें 57 मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट का यूज़ किया, तो इसमें आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये प्लस के 17 हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका प्लस का 1। ओके, तो इस तरह से आपने 57 ये लिया है। एक मिनट स्टूडेंट, 19 है ये। चलिए इसको 19 कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 19। तो 19 और 1 कितना हुआ? 20। 20 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 114। इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो आपको सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी है कि किस तरह से आपको देखना है कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और ज़्यादा कैलकुलेशन को नहीं करना पड़े। ओके, बताइए और इसमें और भी क्वेश्चन आपको कराना हो तो। यस, डी, डी देख लीजिए। डी में क्या था? माइनस के 17, ये आपको मल्टीप्लाई भी तो करना है, कुछ नहीं है। 29 है, हमने लिया -17 और इसमें हम ब्रैकेट का यूज करके माइनस के 30 + 1 कर सकते हैं क्या? तभी तो आएगा -20। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। माइनस के 17 मल्टीप्लाई माइनस के 30 प्लस माइनस के 17 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से आप इसका ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये हो जाएगा 5 1 10। ओके, और ये माइनस के 17। अब आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो 493 द राइट आंसर और इसका डी का। क्लियर? तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं 4। अब बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कर्टेन फ्रीजिंग, अ कर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस है रिक्वायर्ड that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस एट रेट 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। यानी कि हमारे जो फ्रीजिंग प्रोसेस है रूम टेम्परेचर का, वो लो हो रहा है। तो सबसे पहला टेम्परेचर क्या रहा होगा प्रेजेंट का? तो वो क्या रहा होगा बताइए? 40 डिग्री सेल्सियस गिवन है कि नहीं? देखिए यहाँ से, तो हम सबसे पहले उसी को लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? तो स्टूडेंट गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए लोअर्ड का मतलब क्या? डिक्रीज होना। क्या? एवरी आवर, मतलब पर घंटे वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो रहा है। तो हमें हमारे पास हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो देखिए वो कह रहा है व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेसिंग बिगन्स, यानी कि पहले से 10 घंटे बाद का टेम्परेचर क्या होगा।
ओके, तो देखिए डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस, ये डिक्रीज हो रहा है। तो कितने घंटे बाद पूछा है स्टूडेंट? रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ओके, तो 40 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट में था, वो तो 10 आवर्स में कितने डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज के क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? -5 डिग्री सेल्सियस। बस डायरेक्ट कैलकुलेट करिए आप, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5 से हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस का, तो लास्ट में पहुंचेगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डायरेक्ट मैंने आपको यूज बताया, ये नहीं कि मैंने पर आवर की आपको एंट्री दी हो, यानी कि पहले 40 था फिर 35 रह जाएगा, फिर 30, फिर 25, इस तरह से आप नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 इंटू मल्टीप्लाई माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बिगिन से क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाएगा। क्लियर आंसर हुआ? यस। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चन, मार्क 5, कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स अवार्डेड फॉर every incorrect answer and 0 questions not attempt। ओके, एक क्विज है हमारे पास जो 10 क्वेश्चन जो है, ओके, 5 मार्क्स कम मिलेंगे जब वो करेक्ट आंसर देगा, और अगर इनकरेक्ट आंसर उसने दिया तो उसका -2 नेगेटिव आंसर कट जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। और अगर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मिलेगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन गलत ना हो जाए इसीलिए हम उसको अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, तो यही कंडीशन होती है। अगर हम अटेम्प्ट करके आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारे मार्क्स और कम हो जाते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, उसी तरह से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज स्कोर? अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे कि मोहन ने कितना स्कोर है। तो देखिए मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4, तो कितने हैं इसके? करेक्ट हैं। 4 कितने स्टूडेंट? करेक्ट। तो 4 करेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 करेक्ट पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें? 5, यानी कि 20 तो हो गए करेक्ट मार्क्स के। ओके, और ही गेट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस ये आंसर दिए। ओके, तो 6 जो है वो इनकरेक्ट है, इट मींस -2 की मार्किंग होगी, यानी कि -12। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपके टोटल स्कोर ऑफ मोहन, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2, तो इस तरह से हो जाएगा 20 माइनस के 12 इक्वल टू 8 मार्क्स आ गए इसके टोटल स्कोर के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इसी तरह से सेकंड देख लीजिए ध्यान से। सेकंड क्या है, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। रेशमा गेट्स टू 5 करेक्ट आंसर, तो 5 करेक्ट थे तो 5 मल्टीप्लाई, रेशमा का स्कोर कितना होगा? यानी कि 5 करेक्ट है तो 5 ईच मार्क्स 5 का है, तो ये 25 हो गया। ओके, एक मिनट स्टूडेंट, ये इक्वल कहाँ, इक्वल को हटाइए। यस, ये होगा 5 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं, एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, इट मीन्स 5 को उसने इनकरेक्ट किया है, यानी कि -2 की मार्किंग हो जाएगी। तो इसको जब आप स्कोर निकालेंगे, टोटल स्कोर ऑफ मोहन, ये मोहन पहले वाला था, ये था रेशमा, तो क्या होगा 25 माइनस के 10, इट मीन्स कितना 15 मार्क्स हो जाएंगे उसके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? अभी थर्ड आपको करना है, कर लेंगे स्टूडेंट, बताइए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 8 रुपीज पर बैग। कितना अर्न कर रही है? एक सीमेंट कंपनी अर्न कर रही है क्या? एक बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट ले रही है। अ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज
बैग ग्रे सीमेंट, व्हाइट सीमेंट पे ये तो प्रॉफिट कर रही है और ग्रे सीमेंट पे इसको लॉस हो रहा है कितना, 5 रुपीज का। ओके, क्लियर हुआ। और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए प्लस का यूज करेंगे, लॉस के लिए माइनस का यूज करेंगे, सिंपल। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है इसका, द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags grey cement in a month, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट एंड या लॉस। तो देखिए सिंपल सी कहानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सिंपल कि एक बैग है वाइट सीमेंट का, वो 8 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो इसने कितनी कंपनी ने सेल्स किए, 3000 बैग, यानी कि 3000 जो बैग हैं वो वाइट सीमेंट के थे, तो वाइट सीमेंट पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था पर ईच, यानी कि 8 रुपीज का। क्लियर हो गया। प्लस अब इसने 5000 बैग जो हैं वो ग्रे सीमेंट पर लिए, तो 5000 मल्टीप्लाई कितने का लॉस हो रहा था बताइए, माइनस के 5, क्योंकि माइनस का यूज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव का यूज किया है। ओके, तो इसे लॉस हो गया है प्रॉफिट होगा, तो अगर वैल्यू आती है माइनस में तो लॉस होगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट होगा। ओके, देखते हैं, देखो ये हो गया 24,000 और माइनस प्लस माइनस ये हो गया 25,000। ओके, तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो मैंने बोला अभी आपको, अगर माइनस की वैल्यू आती है तो लॉस होगा। ओके, तो कितना लॉस हुआ, 1000 रुपीज का, ये आपको हो गया लॉस। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ए ऑप्शन बताइए। ये मैंने डायरेक्टली किया है, आप इसका स्टेटमेंट लिखिए। बी देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, यानी कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इतना, यानी कि देखिए स्टूडेंट 64 बैग जो हैं वो ग्रे के हैं, यानी कि ग्रे के हैं तो उसे लॉस हुआ होगा -5 का। बताइए, अब उसने पूछा है कि कितने वाइट सीमेंट का आप करें, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हाइट सीमेंट के लिए ले रहा हूँ मैं WC, व्हाइट सीमेंट कितना लें, व्हाइट सीमेंट लेंगे सपोज नंबर मैंने लिख लिया है और 8 रुपए का प्रॉफिट, तो उसने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन्स जीरो। क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस हुआ जीरो जीरो, और 5 4 जा 22 हो गया, और 5 6 जा 30, 30 और 2 हो गया 32, ये भी आ गया माइनस का। अब हमें इसका नहीं पता कि कितनी वाइट सीमेंट है, ये आपको फाइंड करने हैं, तो 8C ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको सी नहीं WC लिखेंगे। ओके, इसको लिखेंगे हम WC, क्योंकि हमने व्हाइट सीमेंट को लिखा है, व्हाइट सीमेंट मीन्स WC। ओके, तो 8WC इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा स्टूडेंट राइट हैंड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो गया 8 का आप डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32 होता है, तो WC यानी वाइट सीमेंट की काउंटिंग रहेगी 4000, यानी कि 4000 बैग किसके हैं, वाइट सीमेंट के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यस, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द बैंक ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो ब्लैंकिंग को हमें फिल करना है, 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 हो जाए, तो मैंने आपको बताया देखिए ये माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, तो हमें माइनस तो लेना ही है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 3 9 जा कितना होता है स्टूडेंट, 27, तो ये 9 आ गया। सिंपल से है ये, तो ये 5 है और ये माइनस के आ रहे हैं तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। ओके, 5 7 जा 35 होता है, इट क्लियर। 7 और ये 56, तो आपको लेना होगा यहाँ पर ओनली 7, ये माइनस है 8, 8 7 जा 56। अब ये आपका थर्ड, ये आपका है 12, तो आपको माइनस का ले लेना पड़ेगा और 13 भी लेना होगा, 13 इंटू 12 कितना होगा, 132। इस तरह से इसका आंसर हुआ। ये 13 आएगा, 11 आएगा स्टूडेंट, देखना, यस 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका डिवाइड करके देख लीजिए ना, 132 का डिवाइड करिए 12 से, तो 12 12 और 12 11 ही आएगा। क्लियर है, माइनस का 11। इस तरह से स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।